नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। करनाल दौरे के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने शहरवासियों को करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ की लागत की 9 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं 16 करोड़ के खर्च से बने नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन भी किया। सचिवालय के नजदीक निगम कार्यालय बनने से जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। सीएम ने कहा कि निगम के पुराने दफ्तर में पर्याप्त स्थान नहीं था, जिससे लोगों को असुविधा होती थी। नए कार्यालय में लोगों को निगम की सभी सुविधा एक छत के नीचे मिल जाएगी। वहीं गुरुग्राम की बात, करनाल शहर प्रदेश का दूसरा हाईटेक सिटी बन रहा है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 12 में करीब 155 करोड़ के लागत से तैयार हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस कंट्रोल रूम में करनाल की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था हाईटेक और डिजिटल होगी। शहर के मुख्य चौराहों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी। करीब 160 सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल में रहेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने एडीसी की अध्यक्षता में जिला विजिलेंस कमेटी बनाई। इस बारे में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए जिला स्तर पर विजिलेंस टीम बनाई गई। तो करनाल को मनोहर सरकार ने सौगात दी। 190 करोड़ की 9 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसी के साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही सेक्टर 12 में 155 करोड़ से बना है ये कंट्रोल सेंटर, जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं होंगी ताकि आम जनता को राहत मिले। कंट्रोल रूम में हाईटेक ट्रैफिक व्यवस्था होगी और इसी के साथ 160 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी और इन सभी सीसीटीवी कैमरे को कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा ताकि निगरानी की जा सके। नगर निगम के नए ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। इसके साथ ही 16 करोड़ की लागत से ये नया निगम का कार्यालय बना है, जिसमें तमाम तरह की सुविधा होंगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि एक ही छत के नीचे नगर निगम का सारा काम होगा और नया निगम कार्यालय बनने से जनता को सुविधा होगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच में भी मदद मिलेगी। तो करनाल को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। सीएम ने करनाल वासियों को बड़ी सौगात देते हुए नगर निगम का एक नया ऑफिस तैयार किया और कहा कि इस ऑफिस में जनता को परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर तमाम तरह की सुविधा होगी और एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं आम जनता को मिल सकेगी। इसके पहले जो ऑफिस था वहाँ पर स्थान कम था और स्थान कम होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां होती थी, लेकिन अब नया ऑफिस बनकर तैयार हो चुका है जिसमें लोगों को परेशानी नहीं होगी। और जो प्रोजेक्ट आज जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपए की योजनाएं ये करनाल की जनता को समर्पित की जाती हैं। और इसी प्रकार लगातार जैसे हर बार कुछ ना कुछ भाव आता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर विचार करके और कोई कमी करनाल शहर में विकास के नाते नहीं आने दी जाएगी। जीवन कैसे सुलभ हो, कैसे सुविधाएं बढ़े, ये सारे विचार करनाल के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए हमारे कमिश्नर कारपोरेशन, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे एसपी साहब, जितने अधिकारी हैं, उन सबको भी बहुत सराहना करता हूं कि समय समय पर एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोगों को आज के दिन बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में बड़े शहरों के अंदर एक जिसको कहना चाहिए इंटीग्रेटेड कंट्रोलिंग एंड कमांड सेंटर, सब प्रकार की निगरानी शहर की उस एक जगह पर हो सके और उसमें सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, सारे कम्युनिकेशन के सिस्टम होंगे और शहर में कहीं भी कुछ घटित हो रहा है ऐसा एक नेटवर्क सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से पूरी जिसको कहना चाहिए नजर रखी जाएगी। समस्याएं होती हैं, ट्रैफिक की समस्या होती है, आपराधिक गतिविधियां, उसके ऊपर कंट्रोल करने की बात है, कहीं घटना कोई हो गई उसको तुरंत इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के ऊपर उसको 25 लोग दिन रात 24/7
ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि आज जो घटनाएं हो जाती हैं कई बार उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना बहुत कठिन होता है। लेकिन ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो बनेगा, अभी तक केवल ये गुरुग्राम में बना है। योजना हमारी सब जिला केंद्रों पर है, लेकिन आज गुरुग्राम के बाद करनाल में ये दूसरा आईसीसी सेंटर ये बनाया जा रहा है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है। 153 करोड़ रुपए का अकेला ये प्रोजेक्ट है। नगर निगम का नया भवन जो बना है, जहां उनका एक कार्यालय सुचारू ढंग से उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, जहां स्पेस भी बहुत है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं जनता के लिए भी और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी। और 1700 गज में वो बना है, 22 उसके कमरे हैं और कुल मिला के 4 मंजिला वो भवन बनाया गया। और साथ ही वहाँ एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया है आईसीसी, जिससे शहर के अंदर सब सैकड़ों हमारे जो CCTV कैमरास विभिन्न प्रकार के, ताकि यातायात पर भी नज़र रखी जा सके, अपराधियों को अपराध करने में भी थोड़ा एक प्रकार से बाधा आएगी कि वो अपराध नहीं करेंगे, उनके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। तो एक प्रकार से एक बड़ा एक काम करनाल शहर को दिया गया है। इसके अलावा भी 8 और प्रोजेक्ट हैं, सड़कें भी हैं उसमें, ग्रीन बेल्ट का भी उसमें एक निर्माण का काम है। ऐसे लगभग 190 करोड़ की योजना है। तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कानून व्यवस्था को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सवाल उठाने वालों को फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको पता है कि अब आपराधिक मामलों में पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, जबकि पिछली सरकारों में ऐसा कुछ नहीं होता था। एसएस कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड करना पड़ा, इतना पकड़ा गया, ORM ब्लैंक पकड़ी गई हैं, तो और क्या होता है? इसकी जांच ऐसी बात हम हाई कोर्ट के जज के द्वारा मांग रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अरे वो क्या डिप्टी सेक्रेटरी है जिसके पास पैसा पकड़ा, वो तो सेल्समैन है, दुकान का मालिक कहाँ है, उसको क्यों नहीं लाते बाहर? ये तो भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा तो क्योंकि विपक्ष के नेता है, हवाई तीर कुछ भी छोड़े, लेकिन आखिर तुलना तो तब होगी कि उनके समय में क्या था आज क्या है। आज क्राइम के ऊपर जिस प्रकार से हम कड़ाई करते हैं और जैसे उनको पटाक्षेप करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। क्राइम कहाँ होता है, कितना होता है, शायद पुलिस उसके ऊपर पूरा नज़र न भी रख पाए, तो भी क्राइम होने के बाद कितना जल्दी पकड़ के उनको दोषियों को सजा दी जाती है, क्रिमिनल्स को उनके साथ मुकाबला करके उनको। तो वहीं किसान आंदोलन पर वार पलटवार लगातार जारी है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों का दर्ज केस वापस लेना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि किसानों से केंद्र सरकार को बात करनी चाहिए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसानों की आड़ में राजनीति हो रही है। ये सबसे पहले तो हरियाणा सरकार का दायित्व है, जिन कानूनों के खिलाफ 1 साल तक लोग बैठे रहे, इतने वो हुए, जितने मुकदमे बनाए तुरंत वापस लें, और जो बाकी मुद्दे हैं उनके लिए तुरंत चर्चा करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए किसान से, और उनका समाधान चाहिए निकालना चाहिए। कि प्रजातंत्र में तरीका एक ही है, विचारों का आदान प्रदान और फिर समाधान, तभी निकलेगा। जो MSP का मामला है वो जुड़ा हुआ है किसानों से, उस बात की कमेटी तुरंत बनाकर चर्चा शुरू करनी चाहिए। उस दिशा में बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी जो इनकी बात थी, और जो ये सारा साल जोर जोर से बोल कर कहते थे कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं जाएंगे हम घर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने सुबह उठ के अनाउंस कर दिया कि तीनों कानून ख़त्म कर दिए, तो इनको तो उसी दिन चला जाना चाहिए था। और छोटे मोटे मुद्दे हैं, हो जाएंगे हल। नहीं, इसको सफल या विफल नहीं कहा जाता। पहली बार बैठे थे, दोनों साइडों क्या क्या किस किस लेवल पर सोच रहे हैं वो बातें सामने आ गई। क्या कुछ राजनीति उनका निपटान होगा? क्या कुछ राजनीति तो है, कुछ ताकतें सर्वविदित हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश में शांति हो। कुछ हमारे दुश्मन हैं, कुछ देश में बैठे दुश्मन हैं, वो तो चाहते हैं कि ये आग लगी रहे। लेकिन अब मुझको लगता है कि किसान ने मन बना लिया और सरकार ने भी, ये बात जो है अब ये धरना समाप्त होने की ओर बढ़ रही है।
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर भी बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जब जब आंदोलन हुए तब तब किसानों पर गोलियां चली, लेकिन मोदी सरकार ने सिर झुकाकर किसानों की मांगों को मानने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर भी सरकार ने कमेटी गठित की है। सरकार ने हर मामले को सिर झुकाकर सुलझाया है। 40 साल में किसानों द्वारा बार बार आंदोलन हुए और जो आज विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन के समर्थन में खड़ी हैं, उनके राज के अंदर किसानों की जान माल ली गई, गोलीबारी हुई और ये पहला आंदोलन इतना है। 1 साल चलने के बावजूद हमने सिर झुका करके हाथ जोड़ करके टाइम निकाला है। कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि ये कहा जाए कि हमने कोई जाति की हो। और हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, कानूनों को वापस ले लिया है, एमएसपी के बारे में कमेटी बनाने की बात है। दूसरे भी जो ये चीज़ें हैं, मुकदमे हैं या और कोई मांगे हैं, ये आपस में मिल बैठ के फैसला हो जाएगा। और हमारी जो इच्छा यही है सरकार की कि किसान आगे बढ़े, ग्रामीण भारत आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और किसानों की आमदनी बढ़े। वहीं किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने किसानों की हर बात मान ली है। अब किसानों को भी सरकार की बात मानते हुए इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। तो किसानों को जिस तरह से सरकार ने किसानों की हर बात मानी है, तो किसान संगठनों को भी चाहिए कि सरकार की बात मानते हुए और अपना जो आंदोलन है वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा आंदोलन चला जिसकी वजह से आम जन परेशान है और सभी धंधे और जो भी फैक्ट्री वगैरह जो हमारे कारखाने हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो किसान भाइयों को सरकार की बात मानते हुए और इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। जेजेपी एक सहयोगी दल है प्रदेश के अंदर। बात करें, दिग्विजय चौटाला जो प्रधान महासचिव है, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार को सभी मांगे अभी माननी पड़ेगी, अन्यथा सरकार को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या कहेंगे सर? देखो, सरकार ने तो किसानों की सारी मांगे मानी हैं और एमएसपी पे भी जिस तरह से कमेटी वगैरह बनाई है, तो सरकार कहीं भी किसानों के मतलब मांग को ठुकरा नहीं रही है, वो सभी मांगे मान रही है। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जेजेपी का लगातार कुनबा बढ़ रहा है और इसके लिए वो प्रयासरत हैं। आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को लेकर कहा कि जो संभव होगा सरकार कर रही है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला फरीदाबाद पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था आज का? आज मुख्यतः 9 तारीख को हमारा पार्टी का स्थापना दिवस झज्जर में आयोजित हो रही है रैली, जन सरोकार दिवस। उसका न्योता और निमंत्रण देने के लिए यहाँ पे आया था और उसके बाद राजेश भाटिया जी के निमंत्रण पर व्यापार मंडल के इस कार्यक्रम में आया हूँ। बीजेपी का कुनबा भी बढ़ रहा है लगातार। निरंतर कुनबा तो बढ़ना ही चाहिए, कुनबे के लिए ही प्रयासरत हैं। लेकिन एक सवाल ये है किसानों को लेकर, आपकी पार्टी लगातार जिस तरह से पहले जिक्र हो रहा था कि वापसी नहीं होगी, अब कानून वापसी होगी, तो क्या अब जिस तरह से जो मामले दर्ज हैं उनको लेकर लगातार आप मांग कर रहे हैं? उनको लेकर के भी सीएम साहब की किसानों से मीटिंग हुई है और जो चीज़ समाधान करने वाली है वो हो जाएगी। और उनकी तरफ से भी 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो सरकार के संपर्क में है, केंद्रीय गृह मंत्री जी के संपर्क में काम कर रहे हैं। आपको बहुत जल्दी सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या मांगे हैं अब किसानों की तरफ से आपकी भी सरकार से कुछ, चूँकि सरकार में आप? सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली है और जो भी कोई बाकी है उसका समाधान भी करेंगे। क्या लगता है आपको एमएसपी पर गारंटी देनी चाहिए कानून बनाना? आज हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहाँ 13 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिकती है। कभी कोई किसान को दिक्कत आई हो तो बताओ। एक एक दाना खरीद किया है, उसका भुगतान किया है। और मुझे ये कहते हुए फख्र होता है कि हमारी सरकार आने के बाद एमएसपी प्राइस से भी ऊपर फसलें बिक रही है, चाहे वो कॉटन है, ग्वार है, चाहे बाजरा है, दूसरी और क्रॉप्स हैं, सरसों है, जो एमएसपी प्राइस से भी ऊपर बिकी है। जो मृतक किसान हैं और उनके मुआवजे की बात है। दूसरा, आप जो जिस तरह से जिक्र करें मुकदमे की, तो आप सहमत हैं किसानों की इस मांग से?
मुकदमे वापस लेने पे 100% सहमत हैं। हमने कहा भी है, मांग भी की है। और मुआवजे का जहाँ तक सवाल है वो सरकार ने तय करना है, सरकार डिसाइड करेगी। सवाल सरकार का मसला है हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन जिस तरह से दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी कहा गया, सहमति बन चुकी है, बातचीत हो चुकी है। कौन है आपकी तरफ से जिनको मंत्री बनना है और कब ये विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं? जिस दिन मुख्यमंत्री जी हमें आमंत्रण करेंगे उस दिन हम पार्टी की तरफ से बैठ करके डिसाइड करके नाम दे देंगे। सहमति तो बताया जा रहा है कि बन चुकी है, जब जिस तरह आप डिप्टी सीएम तो बन चुकी है, पर वो जब बुलाएंगे, निमंत्रण देना और मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र है। आपकी पार्टी से किसे मंत्री बनाया जा रहा है? अब वो उसी दिन आपको बताएंगे, सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। इसके लिए थे हमारे साथ में अजय चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा मंत्रिमंडल जरूर निश्चित तौर से बताया जाएगा, और इसी को लेकर साफ तस्वीर करते हुए और इसके साथ साथ में जो किसानों की जो मांग है उसको लेकर भी उनका साफ तौर से कहना है कि मुकदमे जिस तरह से वापस लेने की उनकी भी पार्टी मांग कर रही है और मुआवजे के सरकार फैसला लेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों में बेईमानी और भ्रष्टाचार से नौकरियों में भर्ती होती थी, जिसकी वजह से आज तक उनकी भर्तियों को कोर्ट में देखा जा रहा है, जबकि उनकी सरकार ईमानदारी से सभी भर्तियां करा रही है। नौकरी लगी, वो कोर्ट में चैलेंज हुई। ज़्यादातर एचसीएस की नौकरियां भी उनकी हटी हैं, पीटीआई की नौकरी भी उनके वक्त की हटी हैं, बहुत सारी और तरह तरह की नौकरियां उनके वक्त में हटी हैं। बेईमानी और भ्रष्टाचार का एकाधिकार विपक्षी पार्टियों का रहा है। हम तो बेईमानी रोकते हैं, ये ज़रूर है कि कोई पकड़ में आता है तो हम कार्रवाई करते हैं, हम चीज़ों को छिपाते नहीं, हम किस कार्रवाई करते हैं और उसके बाद विपक्षी पार्टियाँ हमारी सरकार पर लांछन लगाने की कोशिश करती हैं। जनता को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।